डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंशु सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की। बताएंगे आपको कि कैसे देश के कोने कोने से अन्नदाता यहां पर पहुंचे और वो भी इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बने। उनकी कामयाबी की दास्तां आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर ये किसान कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। शपथ ग्रहण के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार राज तिलक हो गया और उन्होंने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के नया प्रमुख चेहरा है। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। विदेशी मेहमानों के अलावा मंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी टीम के सभी माननीय मंत्रीगण को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं मोदी जी के नेतृत्व में उनके तीसरे कार्यकाल में शानदार देश का विकास होगा और ये जो हम कहते थे साइज, स्केल एंड स्पीड वो देखने को मिलेगी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में। और मुझे पूर्ण विश्वास है देश नई ऊंचाइयों पर भी जाएगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा और विकसित भारत का जो हमारा रोड मैप है उस पर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। अनुराग ठाकुर
इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनकर किसान कितने आत्मविश्वास से फूले हुए नजर आ रहे हैं, कितने प्रफुल्लित हैं। मुलाकात करवाएंगे उनसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त आई हुई है बरेली उत्तर प्रदेश में। जीवन बड़ा संघर्षों से गुजरा और यहाँ तक हम लोग आए हैं। सोलर से काम कर रहा हूँ, तो सोलर के साथ साथ मुनाफा भी हमारा है और ग्राहक को भी हम फ़ायदा देते हैं। मैं सुशील तोमर आ रहा हूँ डीडी किसान पर अपने स्टार्टअप जर्नी के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए ज़्यादातर किसान वो किसान थे जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी किसान थे जिनसे प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान सीधे बात भी की है। इन सभी का मानना था कि प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया गया, उससे उनके मन में और सकारात्मक भाव पैदा हुए हैं और समाज में उनकी गरिमा भी बढ़ी है। ये वो किसान हैं जो कि अपने योगदान से कृषि के क्षेत्र को और बेहतर कर रहे हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पर्यावरण के प्रति अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं सभी से आपकी। हवा, पानी और मिट्टी, ये सब पर्यावरण का हिस्सा हैं। अगर हमें सही अर्थों में अपनी धरती को बचाना है तो इन सब का संरक्षण करना होगा। किसान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गुरबचन सिंह ऐसा कर भी रहे हैं। वो धरती, पानी और हवा की हिफाजत अपनी धार्मिक जिम्मेदारी मानते हुए कर रहे हैं और गुरु नानक देव जी की वाणी पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत का अनुसरण करते हैं। जो हम मिशन पर्यावरण बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए, धरती माँ की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए काम जो कर रहे हैं, उसको और शक्ति मिलेगी। और धन्यवाद करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो हमें यहाँ दिल्ली में बुलाकर तो ऐसे प्रोग्राम में हमको शामिल किया। हमारा मान सम्मान बढ़ता है, तो हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और कई बार इतिहास में देखा है, कोई आदमी काम करता है तो बहुत एक लाइफ ही गुजर जाता है तो दुनिया को पता चलता है, लेकिन मन की बात प्रोग्राम के तहत हम जो करते हैं, पीएम साहब उनको दुनिया में स्प्रेड करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम गुरु नानक देव जी की करतारपुर की खेती को प्रमोट करते हैं, जो उसके रिजल्ट दुनिया के सामने रखे हैं। पीएम साहब ने उनका विवरण अपने लेक्चर्स में किया, तो हमें महसूस होता है कि हमारा जो मन है वो पीएम साहब का मन एक है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनका जो उत्पाद बढ़ाने के लिए, उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम दिन रात काम करते हैं। जो हम कर्तव्य का पालन करते हैं, दूसरे किसान भाइयों के सामने भी एक मॉडल बनाना चाहते हैं कि सभी इसको फॉलो करें। तो हमारा जो पर्यावरण है बचाएं, हम आने वाली पीढ़ियां हवा, पानी और धरती माता की उपजाऊ शक्ति से लाभ लेते रहें, ना कि हम नुकसान झेलते रहें। जी, हम मन की बात के माध्यम से ये सफल हुए हैं, ये साबित करने में, प्रूव करने में कि हमको ज़्यादा मेहनत करने की बजाय हमको आसान तरीका, जो फसलों का अवशेष बचाने का, पानी बचाने का, उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का, जो हमें महसूस हुआ, हमने दुनिया के सामने रखा, पीएम साहब ने उसको दुनिया में स्प्रेड किया। हम उनका फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धान की पराली पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। खास तौर से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत से किसान इसे खेत में ही जला डालते हैं, जबकि अगर इसका सही से प्रबंधन किया जाए तो ये किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। पराली अगली फसल खास तौर से गेहूं के लिए खाद और मल्चिंग का काम करती है। सरकार इसके प्रबंधन पर बहुत ध्यान दे रही है। वीरेंद्र सिंह यादव कैथल के रहने वाले हैं। इन्होंने सरकार की सब्सिडी का फायदा उठाते हुए स्ट्रॉ बेलर मशीन खरीदी। अब ये किसानों को पराली खरीदकर इस मशीन से उसकी गांठ बनाते हैं और उसे पेपर मिल, पावर प्लांट या फिर इथेनॉल प्लांट को बेच देते हैं। इससे किसानों की भी कमाई हो रही है, इनकी भी कमाई हो रही है और पर्यावरण भी सुरक्षित हो पा रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए पिछले 10 साल में उनके कार्यकाल में अनेक ऐसी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जो कि हमारे लिए सच में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी कल्याणकारी साबित हुई, जिसके अंदर मैं यदि अपने शब्दों में वर्णन करूं तो अनेक, जैसे कि प्रदूषण इतना बढ़ रहा था उसके ऊपर किसानों को पूरे देश के अंदर बहुत सारे कृषि यंत्र प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार द्वारा लोगों को दिए गए, और अनेक ऐसी योजनाएं जो किसानों के लिए हित में बहुत लाभदायक साबित हुई, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, नेचुरल फार्मिंग एंड फसल विविधीकरण और मोटे अनाज जैसी अनेक सुविधाएं, अनेक ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई पिछले 10 साल में, जिसका मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और आने वाले अगले 5 साल में प्रधानमंत्री जी ऐसी अनेक योजनाएं चलाएंगे जिसका अभी हम सोच भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में उस काम का जिक्र करके उस छोटे से काम को इतने ऊपर कर दिया कि आज मेरा सिर फख्र से ऊपर होता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आकर भारत देश के अंदर ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा एक अच्छी इनकम कर रहा हूं और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनता हूं। मैं कोई काम अपने गांव में कर रहा था जो कि एक छोटे से तौर पर था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उस काम को लेकर इतने व्यापक स्तर पर, मैं कहूँगा देश ही नहीं विदेशों से भी उसकी चर्चा करवा दी। संतोष नेगी पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं। इन्होंने जल संरक्षण का बहुत ही आसान सा तरीका निकाला है। विद्यालय के मैदान में इन्होंने छोटे छोटे करीब 200 गड्ढे बनवाए हैं। बारिश होने पर इन गड्ढों में पानी भर जाता है और फिर धीरे धीरे भूगर्भ में चला जाता है। यही बात प्रधानमंत्री को भा गई और उन्होंने इनका अनुभव मन की बात में साझा किया। 26 जून 2016 को प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में मेरे कार्य की तारीफ की थी, जो कि जल संरक्षण से जुड़ा हुआ था। गर्मियों से पहले हम लोगों ने कोशिश की थी कि जल का संरक्षण किया जाए, और इसी ढंग से अगर 140 करोड़ भारतीय उठ जाएं और जल का संरक्षण थोड़ा थोड़ा भी करते रहें तो एक बहुत बड़ी जो मात्रा पे जल बच सकता है। जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी तारीफ की तो मेरा उत्साह उमंग दुगना हुआ, और जो है हमने हर कार्य में जन भागीदारी को जोड़ने का प्रयास किया। जल संरक्षण के जोर से विसिल बजा देते। विसिल से लोग चौकन्ना हो जाते हैं और कचरे को नदी में फेंकने के बजाय किनारे रखकर चले जाते हैं। बाद में नगर निगम की गाड़ी इस कचरे को उठाकर ले जाती है। पाटिल पिछले 10 सालों से सुबह शाम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। दशहरे का दिन था। दशहरे के दिन में हमारे यहाँ पे नवरात्रि का पूजा का बहुत निर्माल्य निकलता है, वो इतने निकलता है, वो भी सब लोग नदी में फेंकते थे प्लास्टिक के साथ में। तो मैंने सीटी बजा के वो जमा किया, वो 4 ट्रक निर्माल्य मैंने उस टाइम जमा किया। तो उसकी न्यूज़ आदरणीय पीएमओ ऑफिस तक पहुंची। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में ट्वीट भी किया। 2022 87 एपिसोड मन की बात में मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा जिक्र किया था। उसी टाइम से मेरा एक कार्य बहुत ज़ोर से चलने लगा। नासिक के भी बहुत सारे नागरिक मेरे साथ में जुड़े और हमारे सब ग्रुप मिलकर हम गोदावरी की स्वच्छता करने लगे। अच्छे काम की तारीफ हर जगह होती है और तारीफ से उत्साहवर्धन होता है। अगर तारीफ करने वाले प्रधानमंत्री जैसे बड़े ओहदे पर विराजमान हो तो उत्साह और बढ़ जाता है। शपथ ग्रहण जैसे समारोह में आमंत्रण इनके उत्साह को और बढ़ाएगा, साथ ही दूसरे लोगों को भी सकारात्मक कामों के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे नारी शक्ति की। जी हाँ, महिलाएं भी यहाँ पर दिखाई दी और वो भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनकर काफी खुश थी। होगी इनसे भी मुलाकात इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते हैं आप कृषि विशेष। कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त आई हुई है बरेली उत्तर प्रदेश में। जीवन बड़ा संघर्षों से गुजरा और यहाँ तक हम लोग आए हैं। सोलर से काम कर रहा हूँ, तो सोलर के साथ साथ मुनाफा भी हमारा है और ग्राहक को भी हम फ़ायदा देते हैं। मैं सुशील तोमर आ रहा हूँ डीडी किसान पर अपने स्टार्टअप जर्नी के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
राष्ट्र निर्माण और समाज में सकारात्मक बदलाव को लेकर नारी शक्ति की भूमिका को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में ऐसी महिलाओं को भी यहां आमंत्रित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है। इन महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान को बढ़ाया है, जिससे वो अपने आप को काफ़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ मानती हैं। इससे उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं आपकी ऐसी ही महिलाओं से। शपथ ग्रहण समारोह में बुंदेलखंड की बबीता राजपूत को भी आमंत्रित किया गया। हम जानते हैं कि बुंदेलखंड सूखा क्षेत्र है और यहाँ पानी की समस्या बनी रहती है। बबीता के गांव में एक झील थी जो पानी की कमी से सूख चुकी थी। बबीता ने गांव की दूसरी महिलाओं को साथ लिया और जल सहेली नाम से एक समूह बनाया। इसके बाद 70 एकड़ की झील तक पानी पहुंचाने के लिए पहाड़ी को काटकर 107 मीटर लंबी नहर खोद डाली। अब बारिश का पानी इस नहर से होता हुआ झील में आ गिरता है। पानी पर कार्य करती हूँ, जल सहेली के रूप में मैं कार्य कर रही हूँ। और अभी हमारे बुंदेलखंड में पानी की समस्या चल रही थी, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नल जल योजना चलाई गई थी। उस नल जल योजनाओं के द्वारा हमारे बुंदेलखंड में 80% जो पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या, वो खत्म हुई है। और इसी तरीके से हर बार हम लोगों के जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते रहें, और हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके के कार्य हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहें। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की सुनीता देवी ड्रोन पायलट हैं। इनका काम ड्रोन के माध्यम से फसलों पर उर्वरकों और दूसरी जरूरी दवाओं का छिड़काव करना है। प्रधानमंत्री ने उन्हें नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया है। अब ये इसी नाम से मशहूर हो गई हैं। 25 फरवरी को मेरी मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी, जिन्होंने मुझे एक नया नाम दिया था, नमो ड्रोन दीदी, जो आज मैं पूरे यूपी में नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती हूँ। एक महिला होते हुए एक ड्रोन पायलट हूँ, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ मुझे अवसर मिलेगा। फसल अवशेष को बेकार की वस्तु समझ लिया जाता है, जबकि ये बहुत ही काम की है। चामराजनगर कर्नाटक की वर्षा फसल अवशेष प्रबंधन का ही काम कर रही हैं। खास तौर से केले के फाइबर पर इन्होंने लाजवाब काम किया है। इनका संकल्प है कि पौधे का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट को, बनाना प्लांट को ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट वर्क करता है। क्या बनाना प्लांट वेस्ट है, उससे हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करके वो करकुशल वस्तु करते हैं। और वो क्या we are not wasting anything. We are utilizing every part of the plant, and we are making some fertilizer and liquid fertilizer also. ये हमारा प्रधानमंत्री जी मन की बात में उसके पास हमारा बातचीत हुए। इसके बाद मेरा तो I have got more energy to do more. वो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, अभी हम लार्ज स्केल बनाने के लिए कुछ सोच रहे हैं। आजकल मिलेट्स यानी श्री अन्न पर काफी बात हो रही है। जैसे ही भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2003 को पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया, इसके चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे। लेकिन महाराष्ट्र की शर्मिला ओसवाल पिछले 20 सालों से श्री अन्न को प्रोत्साहित कर रही हैं। उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 30वें शपथ ग्रहण समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित किया। मुझे इस बात का बहुत फ़क्र है, अभिमान है कि प्रधानमंत्री जी ने हमें यहाँ पे बुलाया। हम वो महिलाएं, किसान जो मोटे अनाज में काम कर रही है, मोटा अनाज उगा रही है, और आज पूरे देश में नहीं अपितु पूरे दुनिया में मोटे अनाज का महत्व, सिग्निफिकेंस पूरी तरह समझ चुका है। जो कि एक पशुओं का आहार हुआ करता था, आज वो हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा है। इसके लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है। बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। पूनम कुमारी जेएनयू में प्रोफेसर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के कामों को लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। 25 नवंबर 2023 से विकसित भारत की ओर एक श्रृंखला, परिचर्चा श्रृंखला की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुआ था विविध क्षेत्रों में, चाहे वह कृषि में हो, शिक्षा में हो, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो, हेल्थ सेक्टर में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत सारे क्षेत्र थे। हम लोगों के 10-15 एपिसोड हम लोगों ने किए थे।
हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में मोदी जी ने जो कार्य किए थे, उनके सरकार में जो उनके कार्यकाल में जो कार्य हुआ था, उसको लेकर हम लोगों ने एक परिचर्चा श्रृंखला शुरू की थी। और चूंकि मैं अकादमिक जगत से हूँ, इसलिए हम लोगों ने जो भी बात की वो फैक्ट्स और डेटा के साथ की कि क्या काम हुआ है, और जो भी लोग जुड़े उससे कहा कि अब इस काम के आधार पर आप निर्णय लीजिए कि आगे क्या करना है, आप लोगों को किसका चयन करना है प्रधानमंत्री के रूप में। हमारा देश मेहनती और सकारात्मक सोच वाले लोगों से भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव-गांव में, गली-गली में, खेत खलिहानों में संघर्ष कर रहे ऐसे लोगों को नई पहचान दिलाई है। साथ ही अलग अलग समारोह में आमंत्रित करके उनके कामों को उचित सम्मान दिया है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता दिखाई दिया। खास तौर पर किसान, जो कि उनके काफ़ी प्रिय हैं, उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर दर्ज हुई। महिलाएं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर काफ़ी प्रफुल्लित नजर आई। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आए, तो आप हमें इसके बारे में ज़रूर जानकारी दें। हमें ईमेल करें या फिर पत्र लिखें। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।